दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों नियोजित शिक्षकों की परेशानी शुरू होने वाली है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि नियोजित शिक्षकों की परेशानी होगी और इसमें अच्छी खासी शिक्षकों की संख्या है। क्या हुआ कि इसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद भी शिक्षक इस पर ध्यान नहीं दिए और सरकार भी जो थी वो सरकार इसमें शिथिलता बरती। दरअसल क्या हो गया कि बीच में सरकार का 2 बार, एक बार सरकार बनी, फिर सरकार टूटी, फिर सरकार बनी, है ना? जिसकी वजह से सरकार ने भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और परेशानी जो था नियोजित शिक्षकों का बना रह गया। अब आप सोच रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों की परेशानी क्या है? जहाँ नियोजित शिक्षकों को हटाने का आदेश आया है कोर्ट के माध्यम से। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने लेटर में भी देखा होगा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 साल के अंदर जो शिक्षक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो वैसे शिक्षकों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, पटना हाईकोर्ट ने में जो है नियोजित शिक्षक हारे हैं इसमें। इस समय समझ में कर लीजिए कि हार गए हैं। आप सोचिएगा कि क्यों? देखिए, ऐसा है कि कोई भी शिक्षक जो हैं वो अनट्रेंड नहीं रह सकते हैं, है ना? कोई भी शिक्षक जो हैं वो अनट्रेंड नहीं रह सकते हैं। अब अनट्रेंड नहीं रहने के पीछे कारण क्या है? क्या उनकी अनट्रेंड बहाली हो गई? क्या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया? आखिर अनट्रेंड जब बहाली हो गई, तो आखिर इतने दिन सरकार और शिक्षक चुप क्यों रह गए? इन सारी बातों पर थोड़ा गहनतापूर्वक विचार करिएगा, तो देखिए, तो पता चलेगा। ये शिक्षक जो थे वो अनट्रेंड बहाल नहीं हुए। ये शिक्षक जो थे वो बीएड योग्यताधारी शिक्षक हैं, जिन्होंने 1 टू 5 के लिए इनका सिलेक्शन हो गया, जो कि नियम के बिल्कुल विपरीत रहा। लेकिन सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं रहने के कारण शिक्षा विभाग में शिक्षकों को ये खामियाजा जो है वो प्रारंभ से आज तक भुगतना पड़ रहा है। और जितना नियम जो है में फेरबदल शिक्षकों के संबंध में हुआ है या शिक्षा विभाग में हुआ है, उतना शायद ही कि बिहार के किसी विभागों में हुआ होगा। जी हाँ, मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि बीएड योग्यताधारी को 1 टू 5 में पढ़ाने का नहीं है ना? उनकी बहाली होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश गवर्नमेंट ने 1 टू 5 में बीएड योग्यताधारी को अपॉइंटमेंट कर दिया। अपॉइंटमेंट कर देने के वजह से कुछ लोग जो थे वो कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने में वहाँ पर शिक्षकों की हार हो गई। अब मामला है कैसे या बचा कैसे जा सकता है, इस बात पर थोड़ा देखते हैं। लगभग इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, 17,000 से ऊपर ही शिक्षक मानिए कि जो बीएड योग्यताधारी हैं और बिहार के विभिन्न विद्यालयों में वो पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या है मामला ये है कि ये इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। 6 महीना का अगर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो ये शिक्षक अस्थायी रूप से फिर विद्यालयों में रहेंगे। अगर 6 महीना की ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो इन शिक्षकों का जो सेवा है वो समाप्त कर दिया जाएगा। काम ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी और शिक्षक भी ध्यान नहीं दिए। हालांकि ब्रिज कोर्स करने के लिए अलग से कोई ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना ऐसा कोई कोई प्रोग्राम है जहाँ से शिक्षक जाके कर सकते हैं। लेकिन सरकार जो थी वो थोड़ी शिथिल हो गई। लेकिन चलिए, अब सरकार ने बीड़ा उठा लिया है कि हम सभी जो भी योग्यताधारी हैं, बीएड योग्यताधारी हैं, उन सबों को हम ब्रिज कोर्स करवाएंगे और किसी भी शिक्षकों को अब हटना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर निर्धारित समय के अंदर 1 वर्ष के अंदर अगर शिक्षक नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो वैसे शिक्षकों को निश्चित रूप से हटना होगा। तो ये शिक्षक कोई भी शिक्षक नहीं चाहेंगे या हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि हमारे कोई शिक्षक साथी इसमें हटे। लेकिन मैं शिक्षकों से यही निवेदन करूँगा कि जब प्रोग्राम शुरू हो जाए तो थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दीजिए और ताकि आप सकुशल उसमें सफलता हासिल कर सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन है जो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।